गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर आप सभी का सेफ शॉप की ऑनलाइन स्किल अप ट्रेनिंग प्रोग्राम में। मेरा नाम अंकिता शर्मा है और मैं यहाँ पर एचआर एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट को हेड करती हूँ। जैसे कि मैंने आप सबको पहले भी बताया है कि हमने इस ट्रेनिंग डिपार्टमेंट की शुरुआत आप सभी को समय समय पर कंपनी और कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए ही बनाया है, ताकि आप हम सभी से जुड़े रहें, आप सभी को पूरी जानकारी मिले और वही सही जानकारी आप आगे अपनी टीम और कस्टमर्स को भी दें। आज के हमारे इस ट्रेनिंग सेशन में मेरी कॉलीग मिस ज्योति बात करेंगी ला रसोई कैश्यूज के बारे में, जो कि सोर्स और पैक की जाती है मनीष एजेंसीज द्वारा। उसके बाद हम लोग देखेंगे हमारे ही एक पुराने यूज़र जो कि इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं, वह एक शॉर्ट वीडियो द्वारा हम सभी के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपनी इस ट्रेनिंग सेशन की। नमस्कार आप सभी को। सबसे पहले आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। पहले मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम ज्योति है। मैं सेफ शॉप में चैटबॉट प्रोसेस के साथ साथ स्किल अप ट्रेनिंग टीम का भी हिस्सा हूँ। और आज हम इस ट्रेनिंग में बात करने वाले हैं सेफ शॉप के एक और बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में, जो कि है ला रसोई काजू 500 ग्राम्स का एक पैक। ला रसोई काजू हमारे लिए मनीष एजेंसीज के द्वारा सोर्स और पैक किया जाता है। हमारे प्रोडक्ट के बारे में बात करने से पहले हम काजू से जुड़े कुछ मूल तथ्य हैं, पहले उनको जान लेते हैं। काजू मूल रूप से ब्राजीलियन नट कहलाता है और सबसे पहले काजू की खेती ब्राजील में ही की गई थी। काजू ब्राजील के बाद मोजाम्बिक और मोजाम्बिक के बाद काजू की पहचान जो है वो भारत में कराई गई। पोर्चुगीज के द्वारा काजू भारत में सबसे पहले गोवा में लाया गया 16वीं शताब्दी में। यदि हम आज की बात करें तो वर्तमान के समय में सर्वाधिक उत्पादन काजू का जो है वो केरला और महाराष्ट्र में किया जाता है। कहा यह भी जाता है कि काजू ब्राजील के वर्षा वनों से पूरे संसार भर में पुर्तगाली यात्रियों के द्वारा ही फैलाया गया है। आगे जानते हैं काजू के बेनिफिट्स के बारे में। डॉक्टर से लेकर डाइटिशियन एवं न्यूट्रिशनिस्ट तक भी हमें फाइबर से भरपूर चीजें अपनी डाइट में शामिल करने की सलाह देते हैं। और यहाँ हम बात अगर ड्राई फ्रूट्स की कर रहे हैं तो काजू की बात उसमें हम ना करें ऐसा नहीं हो सकता। काजू जो है वो प्रकृति की विटामिन की गोली के नाम से भी प्रसिद्ध है। फाइबर से रिच काजू हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में हमारी मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा वसायुक्त पदार्थ है जो कि हमारे लीवर से बनता है। फाइबर हमारे लीवर को स्वस्थ बनाए रखता है और हमारी हमें जो मांसपेशियां हैं उनको भी मजबूती प्रदान करता है। काजू में कॉपर की गुडनेस पाई जाती है। काजू में कॉपर और लौह तत्व होने के कारण ही ये हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आरबीसीज का जो जीवन काल होता है वो 20 से 120 दिन का होता है। उसके बाद ये नष्ट होना शुरू हो जाती हैं। काजू में लौह तत्व और कॉपर भरपूर मात्रा में होता है, जिसके कारण ये रेड ब्लड सेल्स का रख रखाव और इनके उत्पादन में हमारी मदद करते हैं, जिससे हमारे रक्त का स्वास्थ्य जो है वो बना रहता है। और इसके साथ ही साथ काजू में एंटीऑक्सीडेंट्स भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी कोशिकाओं को खराब होने से बचाते हैं और फ्री रेडिकल से होने वाले रोगों से हमें बचा कर रखते हैं। काजू जो है वो प्रोटीन और विटामिन से भरपूर होता है, जिसके कारण ये हमारी त्वचा को चमकदार बनाए रखता है और हमारी जो स्किन है उसमें झुर्रियों को नहीं आने देता। जैसा कि अभी आपको बताया गया, काजू में एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके कारण ये हमारी जो स्किन है उसमें सेल्स के लेवल पर जो टिश्यूज डैमेज होते हैं उनको प्रोटेक्शन देता है और हमारी स्किन को रेडिएंट और ग्लोइंग बनाए रखता है। काजू हमारी आंखों के लिए वरदान माना गया है, क्योंकि काजू में एक ऐसा पिगमेंट होता है जो कि हमारी आईज की रेटिना में क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसके साथ ही साथ ये हमारी जो सूर्य की हार्मफुल किरणें होती हैं उससे हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करके रखता है और हमारी आंखों की सामान्य रूप से रक्षा करता है। अभी आपने देखा कि काजू से संबंधित हमें पोषण लाभ कितने होते हैं। और यदि हम आमतौर पर बात करें तो काजू को भारतीय व्यंजनों में भी और मिठाइयों में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि आप किस तरह काजू को अपनी जीवन शैली में ऐड कर सकते हैं और इसको अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। आप काजू को फ्राई करके या फिर रोस्ट करके सिंपल काला नमक या फिर व्हाइट सॉल्ट के साथ इसको खा सकते हैं।
इंडियन डेजर्ट्स में भी काजू का इस्तेमाल भरपूर मात्रा में ही किया जाता है, जैसे खीर या फिर हलवा, या फिर अगर किसी तरह की बर्फी है तो उसमें भी हम काजू का इस्तेमाल बहुत आसानी से कर सकते हैं। खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए या फिर खाने की गार्निशिंग के लिए भी काजू का इस्तेमाल करते हैं, जैसे बिरयानी या फिर सूप में। यदि हम खाने की ग्रेवी को शाही अंदाज में पकाना चाहते हैं तो हम वेज ग्रेवी या फिर नॉन वेज में भी काजू का इस्तेमाल आसानी से जो है वो कर सकते हैं। काजू को किस तरह हम स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि काजू जो है हमारे किचन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए वो किचन में काफी लंबे समय तक चलता है। काजू को स्टोर करने के लिए आप उसको एयर टाइट कंटेनर में भी स्टोर करके रख सकते हैं, जिससे उसका जो स्वाद है वो वैसा ही बना रहेगा और वो खराब जल्दी नहीं होंगे। आप इसको रेफ्रिजरेट भी कर सकते हैं, जिससे जो इसकी लाइफ स्पैन है वो बढ़ जाती है, जो कि आप 6 महीने से लगभग इसको 1 साल तक चला सकते हैं। और यदि आप इसके रखरखाव के बारे में और भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं या फिर श्योर होना चाहते हैं, तो आप जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी पैकेजिंग की एक्सपायरी को भी चेक कर सकते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना टाइम इस ट्रेनिंग सेशन में इन्वेस्ट करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम माया मित्तल है और मैंने सेफ शॉप से काजू मंगवाए थे, जो कि उसका एक ला रसोई के काजू हैं, जो कि बहुत ही मिठास से भरपूर हैं और अपने प्रोटीन, विटामिन, मिनरल जैसा कि इसमें सब होते हैं उनसे ओत-प्रोत है। और मैं चाहूँगी, मैंने और भी प्रोडक्ट मंगाए थे जैसे कि बादाम वगैरह, और सब में नेचुरल टेस्ट और तेल वगैरह सब उसी में मिलता है। तो मैं ये सब चाहूँगी कि जो भी आपको ड्राई फ्रूट मंगाना है वो सेफ शॉप से मंगवाएँ। थैंक यू सो मच ज्योति, इतनी डिटेल्ड तरीके में आपने इस प्रोडक्ट के बारे में हम सभी को जानकारी दी। और साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे यूज़र का भी, जिन्होंने समय निकाल कर हम सभी के साथ अपना फीडबैक शेयर किया। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ ये सेशन आप सभी के लिए लाभदायक रहा होगा। आप इस प्रोडक्ट से रिलेटेड अपने जो भी क्वेश्चंस हो, डाउट्स हो, वो हमारी ट्रेनिंग ईमेल आईडी training@safeshopindia.com पे शेयर कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश करेगी आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम आपसे नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे किसी और नए प्रोडक्ट ट्रेनिंग के साथ। थैंक यू सो मच।